सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में टीचर शेन ज्योति ये कहती है कि कोई भी एक बंदा चारों प्रोफेशन के पीक पे नहीं पहुंच सकता है, इसलिए आराम से अच्छे से चूज करना। और हाँ, ये तो बिल्कुल भी मत भूलना कि बाकी लोगों की भी मदद की जरूरत पड़ेगी अपने आर्मर को फिनिश करने के लिए, इसलिए इस चीज को सोचना अच्छे से कि किस तरीके से अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को कमाया जाए और किस तरीके से कमीशन दिया जाए। और अगर एक दूसरे का काम अच्छा लगता है तो मैं सलाह दूंगी कि तुम लोग एक दूसरे से दोस्ती कर लो, जिससे कि एक दूसरे की मदद कर सको एक दूसरे का काम निपटाने में। और पर्सनल रिलेशनशिप जो ये एक तरीके का हिस्सा बन जाएगा एक दूसरे की स्ट्रेंथ का, और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी बैटल आर्मर की या आखिर ये कितनी रिलीज करता है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आखिर तुम्हारी इसके साथ कंपेटेबिलिटी कैसी है। और परफेक्ट यूनिटी जो है वो तुम्हारी 20 सोल रैंक्स की पावर बढ़ा सकती है। और जो आर्मर को ग्रैंड मास्टर बनाते हैं उसमें कंपेटेबिलिटी रेट जो थी वो हर हाल में 60% तक जा रखी होती है। और ये जो 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर है तो इसके पास 5 सोलिंग होनी चाहिए, सेकंड प्रोफेशन में 3rd रैंक पे होना चाहिए, और जो मेटल यूज होना है वो हर हाल में 1000 रिफाइंड ही होना चाहिए, और जो डिजाइन है वो ग्रैंड मास्टर डिजाइनर का ही होना चाहिए। और इस तरीके से एक 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बना जाता है। और ऐसे ही टीचर शेन जो थी काफी सारा ज्ञान फैलती हैं। और फिर हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों ही खाना ले जा रहे होते हैं। और जियोयान कहती है कि इस लेसन को लेने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि शेरेक एकेडमी में स्टडी कर पाना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल है। जबकि ज़ेई पूछता है कि आखिर कैप्टन कहाँ चले गए, तो जियोयान बताती है कि ऐसा दिखता है कि उनके पास जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है वो काफी नहीं है, इसलिए उन्होंने कह दिया है कि हम लोग खा के यहाँ से चले जाएं। वो पक्का किसी ऐसे रास्ते को ढूंढने के लिए ही गए होंगे जिससे कि वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को कमा सकें। और हम देखते हैं कि टांगुलिन जो होता है ग्राउंड में आके एक पर्चे को लेके खड़ा होता है जिसमें लिखा था कि ये एक 4th रैंक ब्लैक स्मिथ है जो कि 1st ग्रेड 1000 रिफाइनिंग को करने के काबिल है। और क्योंकि इसके पास पॉइंट्स की कमी है तो ये 1st ग्रेड 1000 रिफाइनिंग को करने के लिए तैयार है। अगर कोई इसके बदले में 1 साल तक खाना खिलाने के लिए तैयार हो जाए तो अगर कोई इस चीज में इंटरेस्टेड है तो प्लीज मुझे आके एक बारी खाना खिलाए। और टांगुलिन जो होता है पूरी उम्मीदों से इस पर्चे को लेके खड़ा होता है। और वैसे तो टांगुलिन की काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन 10 मिनट तक एक मक्खी भी नहीं आती थी। उदास होने लगता है, शर्मिंदा होने लगता है। मगर तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि तो तुम 1000 रिफाइन कर सकते हो। और ये और कहीं नहीं युआन एन होता है, जिसे देख के टांगुलिन खुश होता है और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। तो इस पर युआन एन जो होती है ये कहता है कि तुम्हें पूरे साल खाना खिलाने के बजाय मैं तुम्हें 1st ग्रेड 1000 रिफाइन के लिए पूरे 1100 पॉइंट्स दूंगी। तो बताओ इस पर तुम्हारा क्या कहना है। तो इसके लिए टांगुलिन मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे पे करना होगा क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है खाना खरीदने के लिए भी। तो इस चीज को सुन के युआन एन जो होता है कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें ट्रांजेक्शन फी खुद ही देनी होगी। और ट्रांजेक्शन फी का सुन के टांगुलिन चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर ये भला क्या है। तो युआन एन बताता है कि अगर 2 स्टूडेंट्स के बीच में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को लेके ट्रांजैक्शन होता है तो एकेडमी जो होती है 1% फी काटती है। और इस चीज को सुनकर टांगुलिन को झटका लगता है जो कि वाकई में काफी डरावनी बात है। और ये कहता है कि तो कैसा रहेगा कि तुम ही चल के मुझे ट्रीट दो जिससे कि ट्रांजैक्शन फी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो इसके लिए युआन एन भी मान जाता है। तो इस चीज को सुनकर टांगुलिन खुश होता है और कहता है कि बहुत ही बढ़िया, फाइनली अब मैं खाना खा सकता हूँ। और जैसे ही टांगुलिन सारा खाना लेके बैठता है तो कहता है कि अब मैं शुरू करने वाला हूँ खाना खाना। तो ये बंदा भी चौंकते हुए कह रहा है कि क्या तुम अकेले ही 30 जनों जितना खाना खाना चाहते हो, कहीं तुम मुझे ठग तो नहीं रहे हो। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि चिंता मत करो, आज मैं पेट भर के नहीं खाऊंगा। तो इस चीज को सुन के ये बंदा भी चौंक जाता है और पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। जबकि इस तरफ टांगुलिन जो होता है खाना खाते हुए सोचता है कि 1100 पॉइंट्स जो है मुझे एक दिन का खाना खिलाने के लिए काफी है, और बस खाना खाने के लिए मुझे एक पीस मेटल को फोर्ज करना पड़ेगा जो कि वाकई में काफी महंगा और बड़ी बात है। हालांकि इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तो खर्च करने ही पड़ेंगे। और उससे भी बढ़कर ऑल्टांग ने कहा है कि बाद में जब ये अपनी सील को तोड़ेगा तो अगर ये उससे पहले इस तरह का खाना हर रोज खाता रहा तो इसको आसानी होगी। और अगर मेरा ब्लड एजेंस बढ़ता है तो इसका मतलब ये होगा मेरी बॉडी जो है इसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है, और इसके साथ ही साथ मेरे ब्लड एजेंस वाली सोल रिंग में भी। तो एक तरीके से खाना खाना मेरा कल्टीवेशन का दूसरा तरीका है। और अब जब ऐसी बात है तो रिफाइनिंग और अपने ब्लड एजेंस को इंक्रीज
करना, तो ना सिर्फ ये मेरी मदद करेगा फ्यूचर में सील्स को तोड़ने में, बल्कि ये मेरे बैटल आर्मर मास्टर बनने के चांसेस को भी बढ़ा देगा। और कुछ चीजें जो हैं ये बचाई नहीं जा सकती और समय जो है वैसे भी मेरे लिए इंतजार नहीं करेगा। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है ये मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम जानते हो ना कि हद से ज्यादा खाना खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा कैसे खा सकता है। तो टांग विलिन जो होता है कहता है कि ओवर ईटिंग उसे कहते हैं जब कोई ठूस ठूस के खा लेता है, वो भी अपने औकात से बाहर जाके। हालांकि हर रोज मैं इतना ही खाता हूँ और एक तरीके से तुम ये मान सकते हो कि ये मेरे लिए नॉर्मल है। तो इस चीज को सुन के ये बंदा भी रोते हुए कहता है कि ये वाकई में काफी अच्छी बात है, जो मैंने तुमसे वादा नहीं किया है कि मैं पूरे साल तुम्हें खाना खिलाऊंगा। और चलो चलते हैं, तुम्हें अभी मेरे लिए फोर्ज करने की जरूरत है। तो टांग विलिन जो होता है पूछता है कि आखिर मुझे वर्कशॉप कहाँ पे मिलेगी इस्तेमाल करने के लिए। तो युआनिन जो होता है कहता है कि यहाँ पे अकेडमी की ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन के कुछ वर्कशॉप्स हैं, लेकिन अगर तुम एक मेंबर नहीं हो तो इसके लिए तुम्हें फीस को पे करना पड़ेगा। और जैसे टांग विलिन सुनता है कि अकेडमी की खुद की अपनी ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन है तो ये चौंक जाता है। तो युआनिन भी जो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, कैंपस में काफी सारे एसोसिएशंस हैं और वो सभी के सभी ही स्टूडेंट्स के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं। क्योंकि तुम एक न्यू स्टूडेंट हो, तुम्हें भी काफी जल्द ही काफी अलग अलग एसोसिएशन से इनविटेशन मिलेंगे। और अब जब तुम एक ब्लैक स्मिथ हो तो शायद तुम भी काफी जल्दी ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन को ज्वाइन कर लोगे। और तभी अचानक से यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी से रिलीज होती है और एक बंदा काफी खतरनाक तरीके से सामने आते हुए कहता है कि आखिर टांग विलिन कौन है, यहाँ पे आओ। और ये जो बंदा होता है ये वाकई में काफी खतरनाक लग रहा होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।